हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप बच्चे आपकी मैथ्स की बोर्ड एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। और जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर बच्चे हम डे 1 से मिल के जो है वो मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और इस बार हम मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो लेने वाले हैं। देखो बच्चे, मैं इस चैनल पर आपको ऑलरेडी बहुत सी स्ट्रैटेजीज, बहुत सी प्लानिंग्स बता चुका हूँ कि मैथ्स में हमें पास कैसे होना है, मैथ्स में हमें 90+ कैसे लेने हैं। और मेरी बच्चे एक आदत है कि जैसे जैसे नए बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ते जा रहे हैं और जो जो बच्चों को प्रॉब्लम्स, नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से टैकल किया जाए, तो मैं हमेशा वीडियोस भी उसी तरह से बनाता हूं। जैसे अभी रिसेंटली मेरे पास जो बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं या बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं, वो ये आ रहा है कि बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं, सर कैलकुलस को कैसे मैनेज करूँ, क्या मैं कैलकुलस छोड़ के चला जाऊँ, क्या मैं नॉन कैलकुलस को किस तरह से मैनेज करूँ, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो मुझे लगा कि बच्चों को इसके ऊपर गाइडेंस, मतलब थोड़ा गाइड करना चाहिए। देखो बच्चे, यहां पर अगर आप देखो तो नॉन कैलकुलस आपका 45 मार्क्स का है और कैलकुलस आपका 35 मार्क्स का है। तो नॉन कैलकुलस की इंपॉर्टेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 10 नंबर इसमें से ज्यादा है। पर बच्चे ऑब्वियसली बात है कैलकुलस के बारे में बहुत ज्यादा पूछते हैं। फिर भी मैंने सोचा कि दोनों चीजों को एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखना बच्चे, ये आपके नॉन कैलकुलस के सारे चैप्टर्स हैं। रिलेशन, फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, सारे मैंने चैप्टर्स लिखे हुए हैं। सेम वे से यहां पर आपके 5 चैप्टर मैंने कैलकुलस के लिखे हैं। ठीक, अब देखो बच्चे, यहां पर मैं आपको 3 स्टेप्स बेसिकली बताऊंगा। ये सबसे पहला स्टेप है, ये सबसे बच्चे पहला स्टेप है। अब पहले स्टेप में हमें देखो, मैं आपको, अगर मैं नॉन कैलकुलस की बात करूं तो बच्चे नॉन कैलकुलस में ना मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, हर प्लानर में बोलता हूं कि आप बच्चे ये 3 चैप्टर करने ही करने हैं, क्योंकि ये 15 मार्क्स के हैं। क्योंकि बच्चे ये 15 मार्क्स के हैं और कोई भी बच्चा हो, चाहे वो 0 लेवल पे है, चाहे वो बहुत मतलब कि अच्छे लेवल बैठा है, उसको ये 3 चैप्टर्स मस्त यहीं से स्टार्ट करना है और आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। आपको पता है डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स मेथड हमेशा हमें पता है कि हमें उसमें से क्वेश्चन मतलब कि हमें मिलने वाला है। एलपी में बाउंडेड, अनबाउंडेड है, तो इसमें से हमें 5 नंबर का पेपर हमें मिलने ही वाला है। और इसके लिए मैं आपको बच्चों को रिकमेंड भी करूंगा कि अगर आप बिल्कुल ही मतलब कि चैनल पर नए हो तो आप जस्ट 13 डेज प्रो सीरीज कर लो बच्चे। ठीक है, 13 डेज प्रो सीरीज कर लो, आपको बहुत अच्छी अमाउंट की क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें से मिल जाएंगे। अगर मैं बच्चे कैलकुलस की बात करूं तो कैलकुलस में मैंने 2 चैप्टर्स को रखा है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो बच्चे, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि जब भी कैलकुलस स्टार्ट करने जाओ, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप अभी कैलकुलस को अगर आपने बिल्कुल छेड़ा नहीं है और आप ये सोच के जा रहे हो कि मैं तो कैलकुलस को बिल्कुल छोड़ के जा रहा हूं, तो बच्चे आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो मैं आपको ये कहूंगा कि कुछ ना कुछ हाथ पैर मारो, ताकि हम उस 35 नंबर 35 मार्क्स में से कुछ 10, 12, 15 नंबर जो है वो ग्रैब कर पाएं। तो कैसे करना वो आपको बताने वाला हूं। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, मैं आपको सारे वे आउट बताऊंगा, आपको उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। ठीक है, देखो बच्चे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर अपना पूरा जोर लगा दो, मतलब जितना आप लगा सकते हो, मैं आपको यही बोलूंगा। ठीक है, इसमें से भी अगर आपको मैं थोड़ा सा आपको मैं रिलैक्स करना चाहूं, अगर आपको लग रहा है कि यार मुझसे इतना कुछ नहीं होगा, तो आप कंटिन्यूटी को एक बार के लिए साइड पे रख दो। कंटिन्यूटी को एक बार के लिए साइड पे रख दो, सिर्फ डेरिवेटिव वाला पोर्शन कर लो। डेरिवेटिव में हमारा 1 गोल्डन रूल है, जो मैंने 13 डेज प्रो सीरीज में बताया, ट्रिक्स वाली वीडियो अलग से है उसमें भी बताया। उस एक रूल से हमें पूरे डेरिवेटिव को सॉल्व कर लिया। और ट्रस्ट मी, अगर आपने डेरिवेटिव को अच्छे से कर लिया ना बच्चे, तो मतलब आपकी जो बोलते हैं ना कैलकुलस की नींव जो है वो, उसका बेस जो है वो बिल्कुल स्ट्रांग बन जाएगा, अगर आपने डेरिवेटिव को अच्छे से पकड़ लिया। क्योंकि इसमें से अगर आप सिर्फ डेरिवेटिव करेंगे नहीं, हम कैलकुलस की नींव मजबूत नहीं करेंगे, इससे हमें 5 से लेके 7 नंबर भी मिलने वाले हैं। ठीक है, ये स्टेप 1 की बात कर रहा हूं और इसमें मैंने रखा है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। अब बहुत से बच्चे इस पर हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि सर इंटीग्रेशन नहीं आता, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो मैं बच्चे पहले बता दूं, ये वो चैप्टर है जिसमें ना हम सिर्फ 1 या 2 घंटे में, 2 घंटे के अराउंड अगर हम इसको अच्छे से पढ़ लें तो 5 या 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो मेरा लॉजिक भी यहाँ पर वही है, स्टेप 1, कि कम मेहनत करके हम अच्छे मार्क्स कैसे ले पाएं। तो इसमें से आप 5 या 6 नंबर जो है बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के लिए बच्चे आपको ना बस इतनी इंटीग्रेशन आनी चाहिए, x² और लिमिट्स हैं 2 से लेके 3। आपको इतना पता होना चाहिए कि इसकी इंटीग्रेशन है x³/3, इतना आप कर सकते हो। और इसमें लिमिट्स फिल करनी आनी चाहिए। पहले हम अपर लिमिट फिल करेंगे, फिर हम लोअर लिमिट फिल करेंगे। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये आता है प्लस एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है ये x/2 a² - x² + a² / 2
साइन इनवर्स x बाय ए। बस अगर आपको ये दोनों चीज़ें, अभी आप बोल रहे हो कि यस सर हमें दोनों चीज़ें आती हैं, तो अभी जाओ और ये चैप्टर कंप्लीट कर लो। यानी कि जिस कैलकुलस में से हमारे 35 मार्क्स हम छोड़ के जा रहे थे, हम अराउंड 10 से लेके 12 नंबर उसमें से कवर कर लेंगे, तो बाकी रह गए 23। तो ये स्टेप 1 है। तो मैं आप हमेशा हर बच्चे को बोलता हूं कि नॉन कैलकुलस में से ये कर लो, कैलकुलस में से ये करके जाओ, ठीक है। तो आपके 15 और 12 मतलब कि यहीं पर पहले स्टेप में बच्चे आप पास हो सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा इतना ही करना है, बट पहले स्टेप में आप सोच के देखो यार 27 मार्क्स की मेरी तैयारी हो जाएगी अराउंड। स्टेप 2 बच्चे, स्टेप 2 ऑलरेडी हमारे यहां से 15 नंबर कवर हो चुके हैं। स्टेप 2 में जो मैंने नए चैप्टर्स रखे हैं बच्चे, वो है वेक्टर अलजेब्रा और 3D। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि ये करो। क्यों? क्योंकि बच्चे ये बहुत थोड़े एफर्ट करके कितने मार्क्स हैं इसमें से? 14। देखो इन 3 चैप्टर्स को करके हमारे 15 नंबर बन रहे थे, बट ये सिर्फ 2 चैप्टर करके हमारे 14 मार्क्स बन रहे हैं। और डॉट में देखो, वेक्टर में क्या है? डॉट और क्रॉस। और 3D ज्योमेट्री में जस्ट एक टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस, और गिन के क्वेश्चन है 5। मैं आपको बता दूंगा। इमेज वाला क्वेश्चन, शॉर्टर डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, वो बोलते हैं ना इसको, लाइन जो है 2 लाइंस के परपेंडिकुलर है, एंगल वाला क्वेश्चन है, और कुछ मतलब कि वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन है, और इसमें से ना बच्चे ऑलमोस्ट हमें मतलब कि क्लियर है 9-10 कि इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का आने वाला है। तो उस 5 नंबर के क्वेश्चन में हमारी प्रेडिक्शन करनी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, ठीक है। तो ये चैप्टर्स आपको करने हैं बच्चे नॉन कैलकुलस के अंदर। अब मैं कैलकुलस की बात करूं, ऑब्वियस सी बात है ये 2 चैप्टर अगर आपने अच्छे से कर लिए तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगी, हमें पुश करना है। आपको अपनी लिमिट्स देखनी है। अगर आपको लगता है कि ये मेरी लिमिट से बाहर, आप देख लो, उसके अकॉर्डिंग कर लो। मैं आपको बीइंग अ टीचर, बीइंग अ गाइड करने वाला, आपको एक मेंटर की तरह मैं वो गाइड कर रहा हूँ। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करें तो इसमें 3 टॉपिक है बच्चे। इसमें 3 टॉपिक है। कौन कौन से है? रेट ऑफ चेंज, ठीक है। आप पहले मेरी पूरी बात सुन लेना, उसके बाद आप रिएक्ट कर सकते हो। रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। अब देखो बच्चे, मुझे पता है कि ये बच्चों को मुश्किल लगता है, बट एक बार इसके मार्क्स देखो कितने हैं, 10 से लेके 12। क्या मैं पूरे 10 से 12 नंबर छोड़ दूं? नहीं। क्या मैं थोड़े बहुत एफर्ट करके 4-5 नंबर ले सकता हूं? यस, ले सकते हो। कैसे? आप जस्ट ये वाला टॉपिक कर लो। आप बच्चे जस्ट ये वाला टॉपिक कर लो। कौन सा? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। और अगर आपने बच्चे, मैं कोई वीडियो, मैं यहां पर ये नहीं बोला कि कोई बड़ी बड़ी वीडियोस देखो। मेरी एक वीडियो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ट्रिक्स। मतलब यार उस एक वीडियो से ना आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि यार मैक्सिमा मिनिमा इतना मुश्किल भी नहीं है। मैक्सिमा मिनिमा में मुश्किल क्या है? वर्ड प्रॉब्लम्स। अगर आप उसको एक बार साइड पे रख दो तो बहुत से पेपर में, बहुत से सेट्स में ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम नहीं आई है, उसमें मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आया कि इस क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू बता दो, मिनिमम वैल्यू बता दो, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बता दो, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बता दो। तो मैंने बेसिकली एक क्वेश्चन से इन दोनों टॉपिक्स को क्लियर करा उस ट्रिक वाली वीडियो में। और साथ में अगर वर्ड प्रॉब्लम भी करना चाहो तो उसकी मैंने आपको ट्रिक्स बताई हुई हैं। रेट ऑफ चेंज का मैंने माइंड मैप बताया हुआ है। आप देखो आप कहाँ कंफर्टेबल हो। आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से एक बार स्टार्ट करोगे। इस चैप्टर का बेसिक कुछ नहीं है, डेरिवेटिव में ऑलरेडी आता है, बेसिक कुछ नहीं है। तो एक बार मेरे कहने पर ये टॉपिक पढ़ के देखना, जस्ट एक बार ट्रिक वाली वीडियो देखना। आपको अगर आप ये सिर्फ 2 टॉपिक भी कर लो ना, कोई भी 2 टॉपिक कर लो, आप आराम से 10-12 नंबर में से भी 5 या 6 नंबर ग्रैब कर सकते हो। और यहाँ से ऑलरेडी हम 14 मार्क्स ले चुके हैं, और यहाँ पर अगर 5-6 नंबर भी लें बच्चे तो भी हमारे 20 नंबर और ऐड हो जाएंगे 27, मतलब 47 मार्क्स। जो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, किसी भी लेवल पर हो आपको इतना मेक श्योर करना है कि आपकी तैयारी 40+ होनी चाहिए। अभी भी आपके पास टाइम है, जी जान लगा दो अपना, ठीक है। अब देखो बच्चे, थर्ड और फाइनल स्टेप, 3 स्टेप्स मैंने आपको बोले थे, थर्ड और फाइनल स्टेप, इसमें रह गए बच्चे रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और प्रोबेबिलिटी। अब इसको मैंने थर्ड स्टेप पे क्यों रखा है? क्योंकि बच्चे रिलेशन फंक्शन ना थोड़ा सा ना थ्योरेटिकल टॉपिक है। देखो वेक्टर अलजेब्रा में क्या कैलकुलेशन है, 3D में क्या है कैलकुलेशन है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से बच्चे वैसे ही घबराते हैं, उनको लगता है कि क्या 2-3 नंबर का पेपर आ गया, मैं क्यों मेहनत करूं, इसलिए मैंने इसको थर्ड स्टेप पे रखा है। अगर आप इन दोनों चैप्टर्स को करते हो 8 नंबर और 8 नंबर प्रोबेबिलिटी में से। प्रोबेबिलिटी में देखो बच्चे, एक बार फिर बोल रहा हूं, अगर आप देखो रिलेशन फंक्शन में यार 1-1-on-2 है और इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसमें से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर 5 नंबर के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसमें से आराम से 4-5 नंबर आप ग्रैब कर लोगे। 1-1-on-2 या इक्विवेलेंस रिलेशन के कुछ ज़्यादा नए क्वेश्चन नहीं है, जितने हैं वो मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी वैसा ही है, सेम ही है, हमेशा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन ही पेपर में आता है। प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी मुझे पता कि बच्चों को दिक्कत है,
ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि सर मुझे केस स्टडी समझ नहीं आती, सर मुझे जो 3 नंबर का क्वेश्चन होगी प्रोबेबिलिटी में से ना, आपको एक केस स्टडी आएगी 4 नंबर की, एक 3 नंबर का क्वेश्चन, एक MCQ, ऐसे इसी फॉर्म में आएगा। सर मुझे वो 3 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो एक बार बच्चे जस्ट रेफरेंस के लिए प्रोबेबिलिटी ट्रिक्स वाली वीडियो है, 2 बैग 5 क्वेश्चन, पूरी प्रोबेबिलिटी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। एक बार देख के आना, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो भी बताना कि नहीं सर मुझे क्लियर नहीं हुआ। बट ट्रस्ट मी, अगर आप ये करते हो तो 16 मार्क्स यार यहाँ से भी और ऐड कर सकते हैं 47 में, ठीक है। और इसमें लास्ट स्टेप में रखा है इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। सर डिफरेंशियल इक्वेशन को इसके बाद क्यों रखा है? देखो बच्चे, अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन आती है तभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन के होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे। इसलिए बोल रहा हूं कि इंटीग्रेशन को कंप्लीटली मत छोड़ के जाना। मुझे पता है बहुत से बच्चों को ये डर लग रहा है कि यार मुझसे इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि यार आज की डेट में आपको ये लग रहा है कि सर मैं इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, एक बार माइंड मैप, अगर आप इस चैनल पर नए हो, माइंड मैप देख लो हमारा इंटीग्रेशन का। माइंड मैप जैसे ही आप देखोगे आपको अंदर से लगेगा यार इंटीग्रेशन इतने में, देखो इंटीग्रेशन में मुश्किल पता क्या होता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन डिफरेंट है। डेरिवेटिव में आसान क्या है कि मैंने आपको एक रूल दे दिया, आपने सभी क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए, सर ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। कोई दिक्कत वहां आती है जो प्रूव दैट वाला आता है, बट अदरवाइज हम डेरिवेटिव कर लेते हैं सभी जने। प्रोबेबिलिटी इंटीग्रेशन में दिक्कत ये है कि सर हर एक क्वेश्चन डिफरेंट है, ये क्वेश्चन में ये लग रहा है, उस क्वेश्चन में वो लग रहा है, इस क्वेश्चन में ये लग रहा है। तो आपकी यही प्रॉब्लम मैंने इस माइंड मैप में मतलब कि जो है वो सॉर्ट आउट की है। मैंने क्या किया, पूरी इंटीग्रेशन को या 2 हिस्सों में डिवाइड करके पूरा एक माइंड मैप बना दिया कि इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना, इस तरह से आएगा तो ऐसे करना, और जितने भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं उनको कैटेगराइज कर दिए। तो ट्रस्ट मी, इस एक वीडियो के बाद आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, फिर आप खुद बोलोगे सर क्या करना है। और अगर देखो, मैं अब ये नहीं बोला अभी सब कुछ करो, अगर आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं हो रहा, आप ऐसा करो, एक बार माइंड मैप देख लो, 10-15 मिनट लगेंगे। अगर आपको कॉन्फिडेंस आया तो 7.4, 7.5 और 7.6 कर लेना इंटीग्रेशन की। इसको कहने का मतलब बेसिकली ये होता है, इसमें एक पार्शियल फ्रैक्शन है, एक आइलेट वाली है और एक क्वाड्रेटिक वाली है, ये क्वेश्चन कर लेना। और इससे क्या होगा, इससे आपका होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कवर हो जाएगा। क्योंकि बच्चे इतनी अगर इंटीग्रेशन आपको नहीं आती ना, अगर ये नहीं आता तो ना डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस आपका कंप्लीट सॉल्व नहीं हो पाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने इन दोनों को इकट्ठा रखा है और अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। तो अगर आप ये सब कर लेते बच्चे, आपके पूरा सिलेबस जो है इस तरह से कवर हो सकता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर किस स्टेप में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। अगर आपको लगता है कि मैं पहला स्टेप तो बच्चे सर मैं कर लूँगा, दूसरे स्टेप में मैं नॉन कैलकुलस के ये 2 चैप्टर कर लूँगा, ये मुझसे नहीं होंगे, छोड़ दो, ठीक है। सर मैं इसमें रिलेशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी कर सकता हूं, या मैं इसमें से डिफरेंशियल इक्वेशन कर, मतलब आपकी मर्जी, आप इसको जैसे मर्जी कस्टमाइज कर लो। आपको खुद से करना है यार, अपने लिए करना, किसी और के लिए नहीं करना। मैं बीइंग अ टीचर, मुझे नहीं पता आप किस लेवल बैठे हो, मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि इस तरह से भी किया जा सकता है। क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग के बिना, मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को, जब भी जहां पर भी मैं टीच करता हूं, मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूं कि बच्चे हर एक चीज़ को लिख के करा करो कि ये मेरे वीक चैप्टर हैं, ये मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर हैं। अगर आप इस तरह से करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। अब लास्ट में बच्चे जस्ट मैं आपको वैसे गाइड कर देता हूं, जो भी आप चैप्टर करना चाहते हो। तो मैं अभी के लिए सबसे पहली रिकमेंडेशन मेरी ये वाली सीरीज है 13 प्रो सीरीज, क्योंकि इसमें यार 23, 24, 25 के यार सभी क्वेश्चंस हैं। मैं ट्रस्ट में, मैं सही बताऊं, मैंने ना 23, 24 और 25 के सारे PYQs देखे, सभी सारे पेपर देखे, सारे सेट्स देखे, फिर आपकी 4 बुक्स मैंने उठाई मार्केट में से बेस्ट बुक्स, उनमें से क्वेश्चन बैंक जो मैंने लिए उनमें सारे क्वेश्चन देखे, ठीक है। और आपके NCERT एग्जाम्पलर, NCERT तो है ही है, तो इन सब में से मैंने मिला के क्वेश्चंस इस सीरीज में और मैराथॉन्स में रखे हैं। और ट्रस्ट मी, अगर आपको लगता है कि मुझे सर मैराथॉन्स करना ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा अच्छा लगता है, तो अब मैराथॉन्स में क्वेश्चंस करो। मैंने बहुत सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आपको लगता है नहीं सर मुझे चैप्टर वाइज ही करना है, तो आप ये वाली सीरीज़ या 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज़ कोई भी फॉलो कर सकते हो। मर्जी आपकी है बच्चे, पेपर आपका है, मर्जी आपकी, पेपर आपका, फ्यूचर आपका। और सोचना किसने है? मैंने नहीं, आपने सोचना है। मैं तो सोच ही रहा हूँ, आपके पेरेंट्स सोच रहे हैं, बट अल्टीमेटली करना किसको है बच्चे? आपको करना है। क्योंकि ना बच्चे आप सभी ना जब मेरे से ऑब्वियस क्वेश्चन पूछते हो, आप मेरे से एक अश्योरिटी मांगते हो। अश्योरिटी क्या मांगते हो कि सर इतना करने से हो जाएगा। बच्चे मैं अश्योरिटी नहीं दे सकता। मैं आपको कभी भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि इतना ही करके जाओ।
क्योंकि मैं फेक प्रॉमिस नहीं करता। मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि जितना तेरे में मतलब कि तेरे में कंफर्ट जोन में है उससे ज़्यादा करने की कोशिश करो, जितना मैक्सिमम करके जाओगे तब जाके अच्छे नंबर हमें मिलेंगे। आई होप मेरी कही हुई बातों को समझोगे और इसी तरह से बच्चे लगे रहना, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।